सबको मताधिकार दिलाने की लंबी लड़ाई लड़ी थी अंबेडकर ने। देश के हर वयस्क नागरिक को मताधिकार की कहानी बड़ी दिलचस्प है। देश को हर वयस्क नागरिक को मताधिकार मिले, इसकी नींव आज़ादी के बाद नहीं, उससे पहले पड़ चुकी थी। यह वह दौर था जब भारत पर राज करने वाले ब्रिटेन में वहां की महिलाओं ने हर वयस्क महिला को वोट के अधिकार के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। भारत में हर वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार मिले, इसकी वकालत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पुरजोर तरीके के साथ कर रहे थे। 27 जनवरी 1919 को अंबेडकर ने साउथ बोरो कमेटी के सामने वयस्क मताधिकार की बात कही थी। भारतीयों को मताधिकार कैसे दिया जाए, इसके लिए साल 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन के समक्ष बाबा साहब अम्बेडकर ने हर वयस्क नागरिक को मताधिकार का प्रतिवेदन दिया था। इस प्रतिवेदन में कहा गया था भारत के हर 21 साल के वयस्क नागरिक, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, को मताधिकार दिया जाए। अम्बेडकर साइमन कमीशन तक ही नहीं रुके, उन्होंने साल 1931, 1932 और 1933 में हुए पहले, दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में लगातार इस बात पर जोर दिया कि हर वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार होना चाहिए। 2 जुलाई 1928 को दिया गया था। ऐसे में ब्रिटेन भी नहीं चाहता था कि भारत में एक साथ एक मुश्त ही सभी वयस्कों को मताधिकार दे दिया जाए। चूंकि इंग्लैंड में भी 1832 से लेकर 1918 के बीच कई चरणों में वयस्कों को मताधिकार दिया गया था, ब्रिटेन में सभी वयस्क महिलाओं को मताधिकार 2 जुलाई 1928 को दिया गया था। ऐसे में ब्रिटेन भी नहीं चाहता था कि भारत में एक साथ एक मुश्त ही सभी वयस्कों को मताधिकार दे दिया जाए। वयस्कों को एक साथ मताधिकार पर भारत में भी नेताओं में मतभेद था। जब गोलमेज सम्मेलनों में अंबेडकर सभी को मताधिकार की बात करते थे, तो भारत के ही अन्य नेता इसे चरणबद्ध तरीके से शिक्षा के अधिकार पर या सरकार को राजस्व भरने के अधिकार पर देने की बात करते थे। अंबेडकर ये अच्छी तरह से जानते थे कि यदि देश में पिछड़ों और दलितों को मताधिकार देने में देरी की जाएगी या उस पर शर्तें लगाई जाएंगी, तो सत्ता में भागीदारी पर सवर्ण जाति के लोगों और धनाढ्य लोगों तक ही सीमित रह जाएगी। गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने कहा था कि मताधिकार कृपा दृष्टि रूप में नहीं, अधिकार के रूप में देना चाहिए। उन्होंने कहा, वंचित लोगों को मताधिकार शर्तों के हिसाब से स्वीकार करना ऐसा ही होगा जैसे कि गुलामी में कोई बुराई नहीं है, ऐसा कहना है। गोलमेज सम्मेलनों में जब निरक्षर लोगों को मताधिकार कैसे दिया जाए की बात हुई, तो अंबेडकर ने सवाल उठाया कि निरक्षरता के लिए जिम्मेदार कौन? यदि निरक्षरता के लिए शासन जिम्मेदार है, तो मतदान के लिए साक्षरता की शर्त लगाना लाखों करोड़ों लोगों को मतदान अधिकार से वंचित रखने जैसा है। मान लिया जाए कि सरकार निरक्षरों को साक्षर बनाने का काम करेगी, लेकिन इसकी गारंटी क्या है? लोगों को शिक्षा से वंचित रखना अन्याय जैसा है, और उस आधार पर उन्हें मतदान का अधिकार से वंचित रखना उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। अंबेडकर कहते हैं कि निरक्षरता को दूर करने के लिए वंचितों के पास जो सबसे बड़ा हथियार साबित होगा, वह होगा मताधिकार। उनका तर्क था कि मताधिकार बुद्धिमत्ता का सवाल जरूर हो सकता है, साक्षरता का नहीं। अंबेडकर ने कहा था, जो साथी ये कहते हैं कि भारत की जनता मताधिकार के लिए पात्र नहीं है, उन्हें स्वराज्य या आज़ादी के मांग छोड़कर गोलमेज सम्मेलन से बाहर चले जाना चाहिए। 22 सितंबर 1930 के गोलमेज सम्मेलन की उप समिति की बैठक में अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बैठक में सिर्फ 2 सवालों पर चर्चा होगी। 1, क्या भारत में जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए? 2, वह सरकार किसके लिए जिम्मेदार रहेगी? उन्होंने कहा कि यदि कोई सरकार जनता के लिए कानून बनाती है और ये चाहती है कि जनता उसका पालन करे, तो ऐसी सरकार के चयन में जनता की भागीदारी होना बहुत जरूरी है। गोलमेज सम्मेलनों में अंबेडकर के इन्हीं तर्कों के चलते भारतीय नेताओं व ब्रिटिश अधिकारियों के तर्क खारिज हो गए थे। अधिकांश ब्रिटिश शासक अंबेडकर की दलीलों से सहमत हुए और अंग्रेज सरकार ने भारतीय कानून 1935 पारित किया, उसमें मताधिकार का भी उल्लेख किया है। 1935 के इस कानून का बड़ा हिस्सा भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया है। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, हर वयस्क भारतीय नागरिक को मताधिकार का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। आपको इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।